चलिए, इतने सारे पप्पुओं के बीच में घिर के मेरे भी हाल पप्पू जैसा हो गया है। बड़ा पप्पू, छोटा पप्पू, टोटी चोर, फलाना ढिकाना, फर्जीवाल, याद ही नहीं रहता। चलिए आइए, बात हो रही है तो ज़रा, अरे बात होते ही सामने आ गए भाई। चलिए आइए देखें, रात में लाइव होना चाहिए। कि बताओ बाबा मुख्यमंत्री क्या क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? बताओ बाबा मुख्यमंत्री क्या बॉलिंग कर सकते हैं क्या? बाबा मुख्यमंत्री बैटिंग कर सकते हैं? मुझे अभी तक एक चीज़ समझ में नहीं आई, एक बच्चा तो भारतीय राजनीति झेल भी ले, एक अधपगला बच्चा तो झेल भी ले, तो बच्चों की लाइन लगी है, इसको क्रिकेट खेलना है भाई को। मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलेगा इसलिए हम मुख्यमंत्री चुनेंगे कि वो क्रिकेट खेलेगा। ओ भाई, आईपीएल किस लिए होता है? उधर चले जाओ, काहे को देश का भट्टा बैठा रहे हो भैया? कमाल है यार। क्या बाबा, क्या बाबा, क्या कांग्रेस योगी जी की इन फिंगर और आउट फिंगर के आगे कोई क्लिक नहीं पाएगा। भाइयों ने बता दिया चलिए साहब, योगी जी ने क्लीन बोल्ड कर दिया, क्रिकेट की बात कर रहे थे तो हो गया क्रिकेट का इनका बंटा ढार। आप लोग भी कैसे कैसे मीम्स बनाते हो। बहरहाल सही बात बोलूं तो स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि योगी जी की बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त है और बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। आइए सुन लीजिए कैसे विकेट उखाड़ देते हैं योगी जी। है कि बहुत महत्व मत दीजिए, ये हैदराबादियों को बहुत महत्व मत दीजिए, ये सब मौलानाओं को बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं। दुनिया के अंदर जहां भी जाएंगे शक की निगाहों से देखे जाएंगे। भारत का संत दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी भारत की संत परंपरा जाती है। सिंगापुर में मैं गया, मैं देर में पहुंचा, जब एयरलाइंस में बैठने के लिए हुआ तो उसने मेरे कपड़े देखे और सबसे आगे की सीट में बैठे हुए लोग वो खड़े हो गए और मुझे बुलाने लगे कि आप आगे। मैंने कहा नहीं, मेरी सीट पीछे है। कहा नहीं आप आगे बैठिए। वहां की थाईलैंड में गए, वहां की बस में आगे की 2 सीट तो केवल संतों के लिए है, यानी मुफ्त में यात्रा करिए, जितनी यात्रा कर सकते हैं। दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाएंगे, भारत की संत परंपरा का सम्मान है और भारतीय नागरिकों का सम्मान है। यह भारतीयता की देन है। ओबामा जी, इसके लिए किसी से हम लोगों को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं। हमारा प्रमाण हमारी विरासत है, हमें जो कुछ भी मिला है वह दुनिया के सामने है। लेकिन याद रखना, अगर कोई हिंदुत्व को छेड़ेगा तो वह मानवता की बर्बादी का संदेश होगा और कुछ नहीं होगा। हिंदुत्व दुनिया के अंदर सुख और शांति का प्रतीक है और विश्व हिंदू परिषद इसका नेतृत्व कर रहा है। विश्व सुरक्षा की गारंटी हो। मैं कहता हूं भारत के मौलानाओं से और भारत के पादरियों से भी, आज आईएसआईएस नाम का एक आतंकी संगठन इराक और सीरिया के अंदर जिस निर्ममता के साथ मानवता को कुचल रहा है, वहां पर यजीदी समुदाय के साथ साथ तमाम अल्पसंख्यक समुदायों को बड़ी निर्ममता के साथ काटा जा रहा है। और यही नहीं, शिया मुसलमानों को भी मारा जा रहा है, उसी बर्बरता के साथ काटा जा रहा है। भारत के सब मौलाना मुंह बंद किए हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आईएसआईएस के खिलाफ बोलेंगे तो वह एक प्रकार से इस्लाम के खिलाफ वक्तव्य होगा। क्या इस्लाम का स्वरूप या बर्बर स्वरूप है इस्लाम का? हम आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? जब पाकिस्तान के अंदर वहां पर धर्मांतरण की गतिविधियों में लिप्त पादरियों की निर्मम हत्या होती है तो ओबामा कुछ नहीं बोलते, तब ब्रिटेन कुछ नहीं बोलता, तब ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं बोलता, तब दुनिया के अंदर वेटिकन सिटी से कोई आवाज नहीं निकलती है। मैं एक दिन पढ़ रहा था, तो साहब योगी जी ने एक लाइन से सबको हवा कर दिया। हालांकि थोड़ा सा पुराना भाषण है, लेकिन स्वैग वही है, वही। खैर, इतना कम नहीं था कि अभी नया भाषण आ गया, आज का आ गया, बड़ा खतरनाक आ गया, उसको भी सुन लीजिए। यहाँ के पूर्व सांसद जब एक मंदिर में गए और मंदिर में घुटने टेक करके पूजा करने के दृश्य बैठने के लिए घुटना टेक करके जैसे बैठे तो पुजारी ने कहा भी पालती मार के बैठो। उन्होंने कहा नहीं, हमें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा भैया ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है, कम से कम इतना तो सीख लो। अब जिन लोगों को इतने भी संस्कार न हो, वे हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी इस प्रकार का दुष्प्रचार करें तो ये उनकी बुद्धि का फेर है। समझ में आ गया कौन गया था मंदिर में जो घुटनों के बल बैठ गया था? हाँ, बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा।
जयचंद्र योगी जी T20 एंड वनडे स्पेशलिस्ट, नोज टू हिट एवरी बॉल टू बाउंड्रीज विद बेस्ट डिफेंस। बिल्कुल विशाल जी, एकदम सही कह रहे हैं आप। और भाइयों बहनों, हम सबको अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हम सबको इस बारे में विश्वास होना चाहिए कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। ये भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और इसमें मनुष्य के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए और भी सौभाग्यशाली है। हम अपने सौभाग्य के लिए गौरव की अनुभूति करें और मुझे लगता है हर भारतीय को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हम भारतीय हैं और हिंदू हमारा सांस्कृतिक पहचान है, इस पर भी हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी मार्गदर्शन कर रहे थे। समाज के हर एक तबके के लिए योजनाओं की घोषणा कर रहे थे। प्रदेश में हमारी सरकार कार्य कर रही थी। मैं देख रहा था कि कोरोना कालखंड में भी आपकी लोकप्रिय सांसद, आपके विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आपके बीच में आकर के आपकी सेवा कर रहे थे। लेकिन उस समय कांग्रेस फर्जी बस के नंबर देकर के श्रमिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। आपने देखा होगा भाई बहन का फर्जीवाड़ा। 1000 बस का नंबर हमें दिए और जब मैंने उनकी जांच कराई तो पता लगा कि स्कूटर का नंबर दे दिया। तो एक वाहन का मैंने आरटीओ के यहां जांच करवाया तो पता लगा कि एक ट्रक जो पहले ही कंडम हो चुका कबाड़ी के यहां पड़ा हुआ, उसका भी नंबर दे दिए। अब आप सोचिए, कोरोना से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, एक एक श्रमिक की जान को बचा रहे हैं, कोटा से अपने युवाओं को वापस ला रहे हैं, प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अपने नौजवानों को वापस उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और कांग्रेस फर्जी बस का और स्कूटर का नंबर देकर के उनके जीवन के साथ खिलवाड़। योगी जी दमदार। अरुण दास जी धन्यवाद। योगी जी बिल्कुल पिन पॉइंट प्रहार करते हुए, और जवाब नहीं किसी के पास में, जवाब दे नहीं पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। गुरु जी प्रणाम। नए साल पर परिवार के साथ अयोध्या जी गया, आत्म प्रसन्न हो गई। वहाँ एक फ़ोटो नहीं लिया क्योंकि मुझे पता नहीं चला, आत्मतृप्ति हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। तो लिव द मोमेंट रादर देन क्लिकिंग द मोमेंट्स, है ना। तो ये योगी जी हैं, ये योगी जी का जलवा है। जवाब नहीं देते बन रहा विपक्ष को, समझ में नहीं आ रहा करें क्या। कभी कार, कभी कुछ, कभी बेकार, दुनिया भर की बातें जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसीलिए लाई जा रही हैं क्योंकि मुद्दे की बात सामने आ जाएगी। फर्जी बसों के नंबर सामने आ जाएंगे, तो कार की बात करो, इसकी करो, उसकी करो। आइए चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। आयु दुकान खराब काम कर रही है? ये लोग खुद ही खराब हैं। इनका अच्छा काम कर रही है? सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। आयु दुकान खराब काम कर रही है? ये लोग खुद ही खराब हैं। इनका कुछ पढ़ा, देखो आप समझो बात को। पिछली जो सरकारें थी उन्होंने पढ़ाया लिखाया तो है नहीं आदमी को, और जो सरकारें थी उन्होंने पढ़ाया लिखाया तो है नहीं आदमी को, और जो पढ़ाया लिखाया नहीं तो उसकी समझदारी विकसित नहीं हुई। सरकार इतना बढ़िया कानून लाती है, लोग विरोध करते हैं। भाई एनआरसी लाई थी, जो गलत आदमी है देश में उनको डिटेंशन सेंटर में भेजती। इनको मतलब कहाँ भेजेंगे आप? डिटेंशन सेंटर में। अच्छा, हाँ, आदमी है देश में उनको डिटेंशन सेंटर में भेजती। इनको मतलब कहाँ भेजेंगे आप? डिटेंशन सेंटर में। अच्छा, हाँ, इनको और जो समझाएंगे। भाई इस देश के मूल निवासी जो हैं हम लोग हिंदू लोग, वही तो रहेंगे। मुसलमान तो सब कानून, या तो ये भी वसीम रिजवी की तरफ बदल जाएं, हिंदू हो जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मतलब इनको हिंदू बनाएंगे आप? और बिल्कुल बनाएंगे। इनको अब ना बनी है तो यहाँ कैसे रही हैं? हाँ, अच्छा, इतना मतलब आप अकेले हैं? हाँ। आप बोलने में आपको डर नहीं अब लग रहा? काहे डराई सरकार हमारे है। भाई समझ में आ रहा है, अकेले खड़े तो भी उनको टेंशन नहीं हो रही है। हार्ट अटैक आ गया होगा वासिम को। तो ये यूपी का मिजाज है, वहाँ कुछ इसी प्रकार से बातें होती, झगड़ा नहीं होता, बड़े आराम से इसी प्रकार से बातें होती। तो खैर ये भी एक जनता की आवाज़। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, बगल वाली घंटी बजा लें
क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा